रिया चक्रवर्ती के टीवी इंटरव्यू के बाद सुशांत सिंह की बहन श्वेता सिंह कीर्ति का निशाना। तुमने इतनी हिम्मत की कि मीडिया में आकर मेरे भाई की मौत के बाद उसकी पवित्र छवि को खराब करो। तुम्हें क्या लगता है भगवान नहीं देख रहे जो तुमने किया है? सुशांत की बहन श्वेता कीर्ति सिंह ने रिया की गिरफ्तारी की मांग करते हुए ट्वीट किया, काश मेरा भाई उसे लड़की से कभी मिला ही नहीं होता। बिना उसकी मर्जी के ड्रग्स देना और फिर उसे यकीन दिलाना कि तुम बीमार हो और फिर उसे मनोचिकित्सक के पास ले जाना, किस स्तर की ये हेराफेरी है। सुशांत मामले में अभिनेत्री कंगना रनौत ने रिया चक्रवर्ती को घेरा। ट्वीट कर कहा, रिया के साथ डेट करने से पहले सुशांत की कोई मानसिक बीमारी का इतिहास नहीं था। मानसिक बीमारी की साजिश की शुरुआत यूरोप की यात्रा के दौरान शुरू हुई। सुशांत की पूर्व दोस्त अंकिता लोखंडे ने रिया के दावे को खारिज किया। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा, सुशांत को कभी मानसिक बीमारी नहीं थी। सुशांत कभी मनोचिकित्सक के पास नहीं गए। सुशांत बिल्कुल ठीक थे। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने पहली बार रिया चक्रवर्ती का नाम लेकर सुशांत की हत्या करने का आरोप लगाया। कृष्ण किशोर सिंह ने कहा कि रिया ने उनके बेटे की हत्या की और वो लंबे वक्त से सुशांत को जहर दे रही थी। प्रवर्तन निदेशालय ने रिया के पिता के बैंक खातों और लॉकरों की जांच की। मुंबई के वकोला एक्सिस बैंक ब्रांच में ईडी ने रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती के साथ 6 घंटे तक पूछताछ की और छानबीन की। मुंबई के वकोल एक्सिस बैंक ब्रांच से बीती रात करीब 9 बजे इंद्रजीत चक्रवर्ती ईडी अधिकारियों के साथ निकले। सूत्रों के मुताबिक सिद्धार्थ पिठानी ने सीबीआई को बताया कि रिया के घर छोड़ने से पहले यानी 8 जून को 8 हार्ड डिस्क नष्ट किए गए। सुशांत और रिया की मौजूदगी में ये हार्ड ड्राइव नष्ट कराए गए थे। ड्राइव को नष्ट करने के लिए आईटी प्रोफेशनल आए थे। उस वक्त कमरे में दीपेश सावंत और कुक नीरज सिंह भी मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक सिद्धार्थ पिठानी ने हार्ड ड्राइव का डेटा नष्ट करने की बात मुंबई पुलिस को पहले ही बताई थी, जिस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब सीबीआई सिद्धार्थ से दोबारा हार्ड ड्राइव के मामले पर पूछताछ करेगी। सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने कहा कि ड्रग मामले का खुलासा होने के एक दिन बाद रिया का इंटरव्यू आना इत्तेफाक नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि हार्ड डिस्क में रिया के खिलाफ सबूत थे, इसलिए उन्हें नष्ट किया गया। ईडी ने आरोपी रिया चक्रवर्ती के 2 मोबाइल फोन क्लोन किए। मोबाइल फोन के डिजिटल डेटा एनालिसिस से खुलासा हुआ है कि रिया चक्रवर्ती 2017 से ही ड्रग्स खरीदने और इस्तेमाल करने में शामिल थी। रिया चक्रवर्ती और सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा लगातार संपर्क में थे और दोनों सुशांत का पैसा अपने निजी खर्चों में इस्तेमाल कर रहे थे। रिया चक्रवर्ती ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर कहा कि उन्हें उनके परिवार को जान को खतरा है। रिया ने मुंबई पुलिस से सुरक्षा की मांग की। रिया के मुताबिक ये वीडियो उनके पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती का है। सीबीआई ने कल रिया चक्रवर्ती के भाई शोविक चक्रवर्ती, सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी, पूर्व स्टाफ दीपेश सावंत, कुक नीरज, सीए रजत मेवाती और बिल्डिंग के वॉचमैन समेत 6 लोगों से पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक सुशांत के कुक नीरज ने जांच एजेंसियों को ये बात बताई थी कि सुशांत को उनकी मौत से 6 दिन पहले ड्रग्स दिए गए थे, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सुशांत के शरीर में ड्रग्स या फिर जहर जैसे पदार्थ होने की बात नहीं आई। जी न्यूज के वर्ल्ड एक्सक्लूसिव खुलासे का पाकिस्तान में बड़ा असर। सूत्रों के मुताबिक दाऊद इब्राहिम को बचाने के लिए आईएसआई ने उसके घर के बाहर नहीं निकलने की हिदायत दी। आईएसआई ने दाऊद इब्राहिम के कराची वाले घर की सुरक्षा को बढ़ा दिया है। दाऊद इब्राहिम पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा, पाकिस्तान आतंकवादियों पर कार्रवाई को लेकर गंभीर नहीं है। पाकिस्तान ने आतंकी संगठनों, मोस्ट वांटेड व्यक्तियों पर कोई विश्वसनीय या निर्णायक कार्रवाई नहीं की। पाकिस्तान की नीयत पर सवाल खड़े होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विदेशों से सैन्य उपकरणों के आयात पर रोक का दायरा और बढ़ाया जाएगा। रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम को पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि देश में रक्षा उत्पादन को लेकर दशकों तक कोई खास ध्यान नहीं दिया गया। सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने कहा, स्वदेशी हथियारों से लड़कर जीतने की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं। भारत कई सुरक्षा खतरों और चुनौतियों का सामना कर रहा है, लेकिन देश के पास हर खतरे से निपटने की क्षमता है। कांग्रेस में संगठन चुनाव की मांग करने वाले महासचिव गुलाम नबी आजाद ने गांधी परिवार के करीबियों को चापलूस बताया। गुलाम नबी आजाद ने कहा, हमारा गांधी परिवार से पारिवारिक रिश्ता है, लेकिन अब उन्हें चापलूस ज्यादा प्यारे हैं। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि पार्टी में बदलाव और नए अध्यक्ष के लिए चुनाव कराने की मांग को लेकर जिन 23 लोगों ने पत्र लिखा था, उनकी मंशा कांग्रेस को सक्रिय करने की थी। लीडर को कभी कभी ठीक करने के लिए बोलना पड़ता है, वही वफादार होता है। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि बीजेपी बेहद मजबूत है और कांग्रेस को अगर अगले 50 साल विपक्ष में बैठना है तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के इलेक्शन ना कराए जाएं। चिट्ठी लीक होने पर कहा कि उसमें कौन सा नेशनल सीक्रेट था जिसे इतना बवाल हुआ। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.